हर हर महादेव मित्रों। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, क्योंकि आज के समय में मेंटल स्ट्रेस इस लेवल पे बढ़ रहा है जिसके कारण आपको हेडेक हो रहा है, आपको माइग्रेन की समस्या हो रही है। तो आज हम इस विषय को लेकर आए हैं कि युवा लोग जो मेंटल स्ट्रेस से, हेडेक से, माइग्रेन से परेशान हैं, उनको इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब वन बाय मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आसन हैं जिनको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके हेडेक में आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पैर को सामने की ओर सीधा करके इस तरीके से बैठ जाएं दंडासन में। अब एक पैर को घुटने से मोड़ लीजिएगा, फिर दूसरे पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। अब पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें। हम करने जा रहे हैं शशांकासन। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर सामने की ओर रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से लेट जाइए और यहाँ पर आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। अभी हम 10 सेकंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप शशांक आसन करते हैं तो ये आपको हेडेक में लाभ देगा। चलिए दूसरा आसन जो है वो है पीठ के बल लेट के करने वाला आसन। तो इस तरीके से आप पीठ के बल लेट जाए आसन के ऊपर। तो अगला आसन जो है वो है सेतु बंद आसन। पैरों को इस तरीके से घुटने से मोड़ लीजिए, पैर थोड़े से दूरी पर रखेंगे, हाथ शरीर की बाजू में रहेंगे। अब श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे इस तरीके से कमर को ऊपर उठाकर रखें और यहाँ पर भी आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं। अभी हम 10 सेकंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब इसमें आपके हेड की साइड ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो ज़्यादा होता है, जिससे आपका तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इस तरीके से बाएं करवट लेते हुए हम बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना है जो माइग्रेन हेडेक में बहुत लाभदायक है। तो इस तरीके से आप सुखासन में बैठ जाएं या फिर इस तरीके से पद्मासन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप सीधे बैठ गए। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, लेफ्ट हैंड को अंगूठ और तर्जनी उंगली मिलाई, फर्स्ट फिंगर और थंब को टिप को मिला लीजिए, बाकी 3 उंगलियां सीधी। ये है ज्ञान मुद्रा। अब आपको क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज रखेंगे, लेफ्ट से आपको इनहेल करना और लेफ्ट से ही एक्सेल करना, मतलब बाएं नथुने से श्वास लेना है, बाएं से ही छोड़ना। इसको 5 मिनट करना होता है। अभी हम सिर्फ 5 बार आपको करके दिखाएंगे कैसे करेंगे। 5 मिनट अगर रोज करेंगे तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। चलिए इस तरीके से धीरे धीरे श्वास लें। 1/2 में करें। 4 सेकंड में श्वास लेंगे तो 8 सेकंड में बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है 5 मिनट तक। तो ये हमने 5 राउंड किए थे। इसका नाम है चंद्र नाड़ी एक्टिव प्राणायाम। चंद्र नाड़ी को जागृत अगर आप करते हैं तो भी आपका, क्योंकि ये चंद्र का स्थान है, ये ठंडा रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी ठंडा रहेगा, आपका हेडेक भी ठीक हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक और प्राणायाम है जो हेडेक के लिए बहुत अच्छा है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो इस तरीके से आप पहली उंगली कान के अंदर रखें, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें बंद। अब नाक से गहरी श्वास लें और ओम बोल के माँ शब्द का गुंजन करें या ओम शब्द का गुंजन करें। तो अभी हम ओम बोल के माँ शब्द का लंबा गुंजन करेंगे। इसको भी आपको जो है 10 आवृत्ति करना है। अभी हम 3 बार करेंगे। ओम भ्रामरी प्राणायाम। मस्तिष्क में वाइब्रेशन होती है तो आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका मानसिक तनाव कम होने लगेगा, तो आपका हेडेक कम होने लगेगा, आपके हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे, तो आप ऐसे ही आपका हेडेक ठीक होने लगेगा।
एक और प्राणायाम है। तो सबसे पहले आपको वरुण मुद्रा लगाना है। थंब और लिटिल फिंगर के टिप को मिलाकर रखें, बाकी 3 उंगलियां सीधी। ये लग गई वरुण मुद्रा। अब इस तरीके से दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखें, पीठ सीधा, गर्दन सीधा। अब दंत पंक्तियों के बीच में से वायु को अंदर खींचेंगे, मुंह बंद करेंगे, नाक से छोड़ेंगे इस तरीके से। ये है शीतकारी प्राणायाम। इसमें शी की आवाज आएगी, देखिए इस तरीके से। मुंह से श्वास ली, मुंह बंद किया, नाक से छोड़ा। तो इसको भी 10 आवृत्ति से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट प्रतिदिन कीजिए। आपका हेडेक, माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू इसको 1 महीने तक अभ्यास करना है। चलिए फिर से देखिए, 2 बार और करेंगे। तो ये है वरुण मुद्रा के साथ आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ। अब खाने में कुछ परहेज रखिएगा। आपको ज़्यादा लाइट में ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, धूप में आपको जाना नहीं है, और ज़्यादा गरम भोजन का आपको सेवन नहीं करना है। आप थोड़ा सा मीडियम टाइप का भोजन, ठंडा थोड़ा भोजन लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरे में रहिएगा तो आपको और अच्छा लाभ होगा। चलिए, और पानी आपको जो है कितना पीना है, अभी गर्मी का मौसम है तो 5 लीटर तक जा सकते हैं। वैसे 3 से 5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। सलाद ज़्यादा खाइएगा, और 5 मिनट आप ओम का गुंजन कीजिए, या इस तरीके से दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा रखते हुए आंख बंद करके सिर्फ अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखें। 5 मिनट का ध्यान जरूर करें, सिर्फ श्वास को देखें। तो ये अभ्यास अगर सारे आपने कर लिए तो मैं लिख के देता हूँ कि आप बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन आपको नियमित रूप से ये अभ्यास करने होंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिना कुछ भी किए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।